तो चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। सारे लड़के हंसने लगे। सत्यप्रकाश डांटने लगा, अरे भाई, गंदा बात नहीं, एकदम नहीं। आज सरस्वती पूजा है, जल्दी जल्दी उतर टोला चलो। ताली पीटकर हंसते हुए सारे लड़के उतर टोला की तरफ चल पड़े। लेकिन सत्यप्रकाश को ये मजाक पसंद नहीं आया। वो रास्ते भर सबसे लड़ता रहा, साले संस्कार नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के पास। पूजा पाठ के दिन इस तरह का गंदा मजाक होता है? हाँ हाँ चुप करो, होता है, ज्यादा चिंगारी न बनो। जब गांव भर काकी तो बोले केने ताकी। साला आदमी साला से मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? का रे राकेश, अभी तो डॉक्टर साहब की साली गुड्डी जी इंटर का परीक्षा देने चांदपुर आ रही हैं। हम ही लोग ना नकल करवाएंगे। का रे राकेश? बिल्कुल प्रदीप भाई, सतप्रकाशवा साला बुजुर्ग हो रहा है, इसको का बुझाएगा। इसी कहा सुनी हंसी ठिठोली में उतर टोला आ गया। वहां एक गाय पगुरा रही थी। कुछ कुत्ते देह में लगी माटी को रगड़ रहे थे, धूप सेक रहे थे। खेतों की तरफ देखने पर आगे नवीनता के फुहार से नहा उठती थी। पिंकी के घर का दरवाजा देखते ही मंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा। नजर संभल गई। मफलर हटाकर बिखरे बाल ठीक किया, स्वेटर झाड़कर फटे जूते में लगी धूल को साफ किया और धीरे धीरे चलने लगा। राकेश को ये सब देखकर बर्दाश्त न हुआ। बस करो यार, बारात लेकर नहीं आए हो, चंदा मांगने आए हो। मंटू हंसकर चुप हो गया। आखिर कैसे कहे कि तुम लोग चंदा मांगने आए हो, हम तो अपनी चंदा को देखने आए हैं। इतने में चंदा का घर आ गया। चारों लोग दरवाजे के सामने रुक गए। मंटू ने उत्तेजना छिपाते हुए बाकी लड़कों की तरफ देखकर कहा, राकेश से चुप रहने का इशारा किया। रे बकलोल, का बकर बकर बोलते रहते हो, सब जान गए हैं, बवाल हो जाएगा, चुप रहो। पता नहीं क्यों घर का दरवाजा अभी तक बंद था। उमेश चाचा कहीं दिख नहीं रहे थे। सत्यप्रकाश ने आवाज दी, ए चाची, के बा घर में हो? कोई नहीं निकला। न कोई जवाब आया। हम लोग चंदा मांगने आए हैं। मंटू ने पीछे से खोदा। रे पाड़ा। राकेश की चेतना जागृत हुई। उसने वाक्य सुधारा, हम लोगों को सरस्वती पूजा का चंदा चाहिए। एक झटके में दरवाजा खुला, पर्दा हिला, चों की आवाज हुई और मंटू का दिल धड़क उठा, मानो क्षण भर में कोई मन की मुराद पूरी होने जा रही हो। दरवाजे की ओर से आवाज आई, चाचा तो अपने ससुरारी गए हैं। बाबू चाची के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, सांझ तक लौटेंगे। मंटू, हाय। मंटू का दिल धक से बैठ गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? आंखें तो पिंकी को खोज रही थी, लेकिन ये कौन आ गया? पूनम। धत साला, किस्मतवे भैंस के गोबर से लिखा है। तब तक संतोष ने कहा, इस टोला में यही 2-4 घर बाकी हैं। हम लोग सोचे कि पहले उमेश चाचा के घर से शुरू करते हैं। अचानक आंगन से आवाज आई, कौन है दीदिया? पूनम इस सवाल को अनसुना करके संतोष से बतियाने लगी। सांझ को चाचा आएंगे, जाकर पंडाल में ही दे देंगे। सवाल का जवाब न पाकर पिंकी दुपट्टा ठीक करते झट से दरवाजे पर आ गई और आते ही उसकी आंखें मंटू से टकरा गई। उसके एकदम पीछे हट गए, तुरंत पर्दे में छिपकर दुपट्टा ठीक करने लगी। सांसें तेज हो गई, आंखों में लाज का काजल उतर आया। मंटू ने मुस्कुराकर नजरें जमीन में गड़ा दी। राकेश मंटू का हाथ पकड़कर पूनम से बोला, सुनो, सांझ को पिंकी को लेकर आना है। हम लोग पर्दा का सिनेमा मंगाए हैं, सिर्फ तुम चलेगा। ये सुनते ही पर्दे में छिपी पिंकी मुस्कुरा उठी। पूनम ने कहा, ठीक है। मंटू तो नजरें ऊपर न कर सका। सारे लड़के ठीक है कहकर दूसरे घर की तरफ चलने लगे। पूनम के सहपाठी रहे सत्यप्रकाश ने जानकारी में वृद्धि की। रे पूनमी, सांझ को सिर्फ तुम के साथ जिगर और बंटी और बबली भी चलेगा, सबको लेकर आना है। पूनम के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई।
पिंकी भी एक अरसे बाद हंस पड़ी। दोनों बहनें ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा, मानो उनकी आंखें कह रही हो कि बस 2 घंटे से चाची नहीं है तो आज इस घर में कितना सुख है ना। ये सब सोचकर पिंकी मचलने लगी। बाप रे, जिगर भी चलेगा। अजय देवगन करिश्मा कपूर हैं उसमें। रे दीदिया, कितना नीक लगती है ना करिश्मा कपूर, एकदम ददरी मेला की गुड़िया जैसी। पूनम कुछ नहीं बोली, लेकिन पिंकी रात रानी के फूल जैसी खिल उठी। कभी मंटू की याद आई तो कभी काव्य संकलन में रखे उस कागज के टुकड़े की जो आज तक खोला ही नहीं गया था। होठों पर झट से गीत उभर आए। प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा है मैंने, खत महबूब के नाम लिखा है। इधर बाकी घरों से चंदा मांगकर धीरे धीरे से सारे लड़के पंडाल की तरफ चलने लगे। रास्ते में राकेश ने मंटू को एक बार फिर चिकोटी काटा। मंटू ने धीरे से पूछा, ए राकेश। हाँ बोलो। मेरी चंदा कितना सुंदर लगती है ना, एकदम सरस्वती जी की मूर्ति जैसी, और कितना मीठा बोलती है जी, एकदम रामगढ़ के टिकरी जैसी मिठकी बोली। मुस्कुराती है तो लगता है कि साधना अगरबत्ती जल रही है, देखते ही मन पवित्र हो जाता है। राकेश ने हंसते हुए सिर हिलाया। बात सही है बेटा, लव लेटरवा में ई सब बतिया काहे ना लिखते हो। मंटू उत्तेजित हो गया। यार बस इस बार तो इतना लिख दिए हैं कि पत्थर भी पढ़ लेगा तो इसके भीतर का लाभ फफाने लगेगा, लेकिन ई महारानी खोल कर दिखाती ही नहीं है। कारे साला हमार नक्षत्रे खराब चल रहा है और राशिफल में रोज लिख रहा है कि जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अरे घंटा सहयोग मिलेगा। राकेश हंसने लगा। रे उजबक, राशिफल में सब झूठ होता है। हमारे राशि में तो जिस दिन लिखता है कि स्त्री सुख मिलेगा उस दिन बाबूजी भोरे भोरे 4 पैना पीठ पर लगा देते हैं। मंटू हंसने लगा और बहुत देर चलने के बाद पूछा, ए यार पिंकी सांझ को आएगी ना? कहीं ना कहीं अब तब यार आएगी आएगी, जरूर आएगी, लेकिन पहले सांझ को तो आ जाने दो। राकेश ने संतावना दिया। मंटू मुस्कुराकर सांझ का इंतजार करने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।